वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खबर से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध से मुतालिक बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध में डाकू राज के खात्मे के लिए इंतजामी सतह पर इक़दामात का फैसला किया गया है। वफाकी इदारों के जरिए सिंध जराइम और लूट मार के खिलाफ एक्शन प्लान तरतीब दे दिया गया है। चारों वफाकी इदारे बाहमी इश्तराक से कार्रवाई की अपनी अपनी मनसूबाबंदी भी करेंगे। आखिर सिंध से डाकू राज के खात्मे का फैसला हो गया। वजीर आजम ने सिंध के आवाम को जराइम पेशावरों से खुलासे दिलाने का अज़म कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास बातचीत और मुशावरत के बाद फैसला और अज़म हुआ कि डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन होंगे। सिंध के आवाम को डाकुओं, बत्ताखोरों, मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाई जाएगी। रेंजर्स, ANF, FIA और कस्टम को सिंध में मुतहरिक करने का फैसला भी किया गया। चारों वफाकी इदारे बाहमी इश्तराक से कार्रवाई की अपनी अपनी मनसूबा बंदी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची ग्रीन लाइन की मुतय्यन शुदा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने और सिंध पैकेज के तहत मनसूबों पर तेजी से काम करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, रुकने कौमी असम्बली गौस बख्श महर, रुकने सूबाई असम्बली अली गौहर महर और सफदर अब्बासी शरीक थे। मुलाकात में सिंध की मजमूई सूरत हाल, खुसूसन अमन व अमान और कोरोना की सूरत हाल पर आवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। सिंध में वफाक के जारी तरक्याती मनसूबों, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के पहले बड़े ट्रांसपोर्ट मनसूबे ग्रीन लाइन पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म के मुतहर्रिक होते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाग गई। सिंध काबीना से ढीले वजीरों को निकालने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास में सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और वजीर खुराक हरीराम को काबीना से छुट्टी का फैसला कर लिया है। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह से भी एक एक वजारत वापस लिए जाने का इम्कान है। सिंध काबीना में तब्दीलियां, बिलावल भुट्टो ने एक्शन ले लिया। वजीर आला हाउस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और वजीर खुराक हरीराम किशोरी लाल को वजारतों से हटाने का फैसला किया गया। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल को हटाने का फैसला बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जमील सूमरो को हराने में किरदार की वजह से किया गया। दोनों सूबाई वज़रा के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। वजीर औकाफ सरफराज डेरो से भी कलमदान वापस लिया जाएगा। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल इजलास में अपने खिलाफ फिजा देकर उठकर चले गए। सिंध काबीना की बात करेंगे। साजिद जोखियो और जाम खान शोरो की सिंध काबीना में वापसी। कल वजारत के ओहदे के हल्फ उठाने का इम्कान है। काबीना में शामिल होने वाले तमाम MPAs, मुआविन खुसूसी और एडवाइजरों को कराची में रहने की हिदायत की गई है। इस बारे में हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इरशाद संजरानी से। जिले से क्या इत्तलात हैं? देखा, बिल्कुल वज़ीर आज़म मुराद शाह ने आज तमाम जितने नए जो वज़रा और एडवाइजर और मुआविन खुसूसी शामिल होने वाले सवाल से बाकायदा वन टू वन मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो की जो मंजूरी के बाद जो है आज नए वज़रा से मुलाकातें हुई हैं, जो उनको फारिग किए गए उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। ज़राए ने कंफर्म किया है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में न होने के बाद आज हल्फगुजारी होनी थी, लेकिन अब कल होगी। इमरान इस्माइल कल शाम पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 7 बजे जा रहा है और जाम खान शोरो वज़रा उठाएंगे। खुसूसी और एडवाइजर्स कल हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि नज़ीर चौहान का तरीन गुरबत छोड़ने का ऐलान। कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान के साथ मीडिया से गुफ्तगू में नज़ीर चौहान का कहना था कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया और मुश्किल में उन्होंने फ़ोन कॉल तक नहीं की। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। सूबाई वज़ीर फैयाजुल हसन चौहान का कहना था कि काफ़ी हफ्तों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जो 5 रोज़ पहले ख़त्म हो गई। शहजाद अकबर ने इस मामले को ख़त्म करने में मज़बत किरदार अदा किया। कोई किसी के ईमान और मज़हब की तफ्तीश नहीं कर सकता। बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे समझते थे कि शायद मैं कुछ जहांगीर खान तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ,
मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। मेरा वज़ीर-ए-आज़म कल भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है। अगर मेरी वजह से कोई ऐसी उनकी दिलादारी हुई हो, एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनका एक वर्कर भी हूँ, तो मैं उनसे भी माज़ूफ़ हूँ आप सबके सामने। हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी के अकीदे को, किसी के मज़हब को, किसी के फ़िरके को इन्वेस्टिगेट करें। शहजाद अकबर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। शहजाद अकबर साहब अगर इस पूरे केस में एक अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से अपना रोल ना प्ले करते तो शायद आज हम इस वक्त यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। नज़ीर चौहान अपनी मर्जी से ग्रुप में आया, ज़बरदस्ती नहीं लेकर आए थे। वो दूध पीता बच्चा नहीं कि हमने उसे गुमराह कर दिया। नज़ीर चौहान के ऐलान पर तरीन ग्रुप का रद्द-ए-अमल। तरीन ग्रुप के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने कहा कि नज़ीर चौहान को मना किया था कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी न करे। वो जज्बाती आदमी है, ग्रुप में भी हर वक्त जज्बात में रहता है। जैसे ही मजहबी बयानबाजी पर नज़ीर चौहान की पकड़ हुई तो ग्रुप छोड़कर भाग गया। हम सब जहांगीर तरीन क़यादत में मुत्तहिद हैं। अहम खबर से आपको आकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने सरकारी जमीन ट्रांसफर करने पर नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। जरा के कहना है कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी है। शहबाज शरीफ पर भावलपुर सैटेलाइट टाउन में सरकारी जमीन मनपसंद अफराद को ट्रांसफर करने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके सरकारी जमीन ट्रांसफर करवाई है। मजीद बात करेंगे जाबिर वक्का इस वक्त में ज्वाइन कर उनसे मजीद बात करते हैं। जाबिर बताइएगा, इंक्वायरी का आगाज हो गया है? देखें, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसकी मंजूरी तो आज दी गई है। इसका आगाज जो है वो जल्दी हो जाएगा और नई इंक्वायरी जो शुरू की गई है उसमें भावलपुर में सैटेलाइट टाउन में सरकारी जमीन को मनपसंद अफराद को ट्रांसफर करने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके सरकारी जमीन ट्रांसफर करवाई। शहबाज शरीफ के साथ नैब ने साबिक रुकने कौमी असम्बली बलीगुर रहमान और साबिक कमिश्नर आसिफ के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास।